आइए आज हम बात करें धोबिन फूल की, धोबी ट्री की। जी हाँ, बिल्कुल। कदम्ब परिवार, जिसको वनस्पतिक विज्ञान में कहा जाता है मुसंडा। मुसंडा ऐसे झाड़ की एक जाति है जिसको लिनियस ने नाम दिया था, और ये भारतीय भाषा तेलुगु नाम से ही इसका नामकरण हुआ, मुसंडा। इसकी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, जैसे फ्रांडोसा, ग्लैब्रा, ल्यूटिया, रॉक्सबर्गी, एरिथ्रोफिला। बहुत सी प्रजातियां भारत में अपनी नेटिव हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां हमें फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, थाईलैंड में मिलती हैं, कुछ चाइना में मिलती हैं, और कुछ वेस्ट अफ्रीका, घाना के जंगलों में। बहुत खूबसूरत फूलों का आर्किटेक्चर होता है। खास बात मुसंडा की है, 5 अंकुड़ियां जो हैं, सेपल्स, उसमें से एक अंकुड़ी, सेपल, बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही सौंदर्य से भरपूर हो जाती है, लाजवाब हो जाती है, हुस्न की परी हो जाती है। तो पूरे फूल का जो आकर्षण है वो पंखुड़ियों में ना सिमट करके इस एक अंकुड़ी में, एक सेपल में सिमट के रह जाता है। ये इसकी खास बात है। और धोबिन नाम भी इसी एक बड़ी लंबी चौड़ी हुस्न की परी जो एक सेपल है, उसके नाम से ही इसका नाम पड़ा हुआ है धोबिन या धोबी फूल। जिस तरह से धोबी कपड़े धोते समय, पहले समय में कपड़ों को उछाल उछाल के धोता था, उसी तरह से एक लंबा रुमाल की भांति लगने वाला एक कपड़ा कह लीजिए, वो वास्तव में होता है एक अंकुड़ी का आकर्षक रूप। ये इसकी खास पहचान है मुसंडा प्रजाति की। और जिस तरह से कदम्ब में हम देखते हैं, जो काफी परिवार का ही ये सदस्य है, तो इसमें भी पत्ते जो हैं 2-2 अपोजिट रहते हैं, जिस तरह हम जम्मू के पानसर दरख्त में भी देखते हैं, क्योंकि उसी परिवार का सदस्य है। लेकिन इसका ट्राइब जो है अलग है, मुसंडी। और उसमें कुछ जातियां जो थोड़ा सा उनको अलग भी रखते हैं, तो उनको दिया जाता है दूसरा नाम, सीडो मुसंडा। या फिर एक और जाति भी बनी, सेपरेट की हुई है मुसंडा से, नियो मुसंडा। लेकिन भारत में पाई जाने वाली मुसंडा स्पीशीज में एक बेहतरीन, लाजवाब, जो नॉर्थ ईस्ट असम में हमको स्पीशीज मिलती है, उसको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग के नाम से उसका नामकरण हुआ है प्रजाति का, मुसंडा रॉक्सबर्गी। तो मुसंडा रॉक्सबर्गियाना जो है, ये स्पीशीज की, इसको मणिपुरी भाषा में वहाँ के लोग कहते हैं हेनुराई, या असम बंगाल में इसको धोबिन भी कहते हैं। मुसंडा रॉक्सबर्गियाना की खास पहचान है, इसकी जो सेपल्स होती हैं वो हेयरी होती हैं। 5 सेपल्स में से 4 हेयरी होती हैं, बालों की तरह पतली होती हैं, और एक उसमें से बड़ी होकर के सफेद रंग में नजर आती है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो मुन्नार के क्षेत्र में, खासकर केरल के क्षेत्र में, एक बहुत ही सुंदर झाड़ी मुसंडा की हमें मिलती है, जिसको कहते हैं हेयरी मुसंडा। माने इसमें बाल बहुत रहते हैं, ब्रिसल्स, इसकी जो स्टेम है और फूल की जो नलिका है, उसमें भी हेयर्स दिखते हैं, इसलिए कहते हैं इसको मुसंडा हिरसुटिसिमा। और ये जो स्पीशीज है, इसका फूल जो है वो बिल्कुल ही ऑरेंज येलो है, जिस तरह से टेसू के फूल होते हैं, लेकिन वो छोटा सा अंदर एक फूल होता है, लेकिन जो खूबसूरती है वो बाहर एक अंकुड़ी जो है, एक सेपल, इसमें भी बहुत बड़ी
होकर के सफ़ेद रंग में खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले होती है और इसके कारण ही इसको मलयालम भाषा में नाम भी मिला हुआ है चंद्रकला या सूर्यकला। चंद्रकला सूर्यकला नाम की इस खूबसूरत झाड़ी को कहते हैं मुसंडा हिरसुटिसिमा। जम्मू के गार्डन्स में भी हम एक बहुत ही खूबसूरत मुसंडा देखते हैं अक्सर, जिसको कहते हैं मुसंडा फिलिपिका, बेसिकली नेटिव टू फिलीपाइंस, और वहाँ के राष्ट्रपति की रानी के नाम से इसका नामकरण हुआ। वैरायटी ब्रीडिंग हुई और उनका नाम जो है, जो कल्टीवार है, उसका नाम है मुसंडा फिलिपिका आरोरी। और इसी में मुसंडा फिलिपिका में ही क्वीन ऑफ सर्किट नाम से भी एक वैरायटी है, जिसमें खास बात क्या है, 5 की 5 अंकुड़ियाँ, 5 की 5 फूल की सेपल्स, वो बहुत चौड़ी लंबी रुमाल की तरह हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि रॉक्सबर्गियाना में एक ही अंकुड़ी, एक ही सेपल, हिरसुटिसिमा में भी एक ही, लेकिन फिलिपिका में 5 की 5 पंखुड़ियाँ जो हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और हल्के गुलाबी रंग में नज़र आती हैं। जो आरोरी है कल्टीवार, उसमें तो क्रीम येलो कलर की अंकुड़ियाँ रहती हैं, सेपल्स इनलार्ज्ड, लेकिन जो रेड फिलिपिका है या पिंक कलर्ड की फ्लावरिंग सेपल्स जिसमें दिखाई देती हैं, वो है क्वीन ऑफ द सर्किट कल्टीवार गार्डन वैरायटी। ये दोनों हमें जम्मू में दिखती हैं, जिनको हम कहते हैं मुसंडा फिलिपिका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन RRL जिसको हम पहले कहा करते थे, उसके अगर हम कैंपस में जाएं तो हमें एक और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई झाड़ी नज़र आती है, जिसकी खूबसूरत शोभा पंखुड़ियों से नहीं है, कोरोला से नहीं है, पेटल से नहीं है, जितनी के चटक लाल एक अंकुड़ी की है, एक सेपल की है। तो हर फूल की 5 सेपल्स में से एक सेपल अंकुड़ी जिसको हम कहते हैं, वो इनलार्ज होकर के बेहतरीन ही लाजवाब शबाब सौंदर्य का बोध कराती है। और इस पर्टिकुलर झाड़ी में फ्लावरिंग जो है समर सीजन में ऑलमोस्ट एक्सटेंड्स ओवर 4, 5, 6 मंथ्स। सिर्फ कूलर टाइम में ही थोड़ी फ्लावरिंग इसकी कम हो जाती है। और इसकी जो खूबसूरत अंदाज है, इसकी ब्लड रेड सेपल्स, इसलिए इसके अंग्रेजी नाम मिले हुए हैं। अशांति ब्लड ब्लॉसम एक नाम है, दूसरा नाम इसका वर्जिन ट्री, प्रॉफिट्स टीयर्स। और ये मुसंडा, चूंकि इसकी जो पत्ती जैसी दिखाई देती है हमें, वो वास्तव में पत्ती तो नहीं है, टेक्निकली हम उसको सेपल्स कहेंगे, लेकिन ले मैन के लिए वो एक पत्ती के समान ही है, चटक लाल, और इसलिए उसको नाम मिला हुआ है अरेथ्रोफिला। अरेथ्रो जैसे एरिथ्रोसाइट्स, जैसे हमारे ब्लड में भी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अरेथ्रो का मतलब ये रेड होता है, और फिला, फाइला मीन्स लीव्स, जिसके लीव्स दिखने वाले बेसिकली वो सेपल्स होते हैं रेड, और एक फूल में एक ही अंकुड़ी बड़ी इनलार्ज होके स्कारलेट रेड होती है, बाकी अंकुड़ियाँ सेपल्स छोटी ही रहती हैं। और बीच में जो फ्लावर है फनल शेप्ड ट्यूबुलर कोरोला, उसके भी जो कलर है वो
क्रीमिश वाइट ही रहता है और बीच में एक रेड ब्राउनिश स्पॉट रहता है। और ये खूबसूरत झाड़ी जो है ये ऑर्नामेंटल है और नेटिव है ये वेस्ट अफ्रीका की, इंडियन झाड़ी नहीं है, लेकिन इंडियन गार्डन्स में इसको डेकोरेटिव वैल्यू के लिए लगाया गया है। भारत की एक और मुसंडा प्रजाति है मुसंडा फ्रांडोसा। इसके फ्लावर्स की जो सेपल है वो लाल नहीं होती, वो भी क्रीमिश पेल या वाइट रहती है और इसको मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है इन द फोक हीलिंग, खास करके इसकी रूट्स और इसकी जो फ्लावर्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी हिपैटोप्रोटेक्टिव। इसमें सैपोनिन्स भी होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसमें ट्राइटर्पिनॉइड्स भी होते हैं। एक और ख़ास बात मुसंडा झाड़ियों की, इनकी दो जो पत्तियां होती हैं, पत्ते होते हैं अपोजिट, उनके अपोजिट में छोटे साइज की रहती हैं स्टिप्यूल्स, जिनको बोलते हैं इंटरपिटियोलर स्टिप्यूल्स। तो ये कैरेक्टर तो पूरे ही कदम्ब परिवार के सदस्यों में हमें नज़र आता है। तो ये मुसंडा स्पीशीज, इंडियन स्पीशीज रॉक्सबर्गियाना या हिरसुटिसिमा या फिर मुसंडा फ्रांडोसा, फिलिपाइन की नेटिव फिलिपिका या वेस्ट अफ्रीकन मुसंडा एरिथ्रोफिला, all are very attractive for any garden, and not only simply beauty of flowers, they also attract butterflies. जम्मू में एक बटरफ्लाई जो खास करके वरुणा का पेड़ जो होता है, बारना जिसको हम कहते हैं, क्रेटिवा डेंसोनाई या क्रेटिवा रिलीजियोसा, उसको वो लार्वल होस्ट प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करती है। ग्रेट ऑरेंज टिप, हैबोमोया ग्लासिपी। लेकिन ये स्पीशीज जो है, ये तितली जो है, ये भी जब मुसंडा के फूलों को देखती है तो रोक नहीं पाती और नेक्टर फीड करने के लिए इन फूलों को चूमती है। हैबोमोया ग्लासिपी, ग्रेट ऑरेंज टिप। इसी तरह से एक और तितली है जिसको बोलते हैं कमांडर, और ये खास जो तितली है कमांडर बटरफ्लाई, ये भी इसको लार्वल होस्ट प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करती है। इसको बोलते हैं लाइमैनिटिस प्रोक्रिस बटरफ्लाई। सो ये मुसंडा स्पीशीज, दे आर गुड फॉर गार्डन्स टू ऐड कलर एंड चार्म, एक बात। दूसरा, इट आल्सो अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज। थर्ड, ये स्पीशीज जो हैं इनकी इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग हुई है कि मैनी वेराइटीज स्टैंड्स नेम इन द नेम ऑफ लेडीज, फर्स्ट लेडीज, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस की वाइफ डोना अरोरा के नाम से स्पीशीज है, प्रजाति है, उसकी कल्टीवार है मुसंडा फिलिपिका अरोरी। और जितना काम यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपाइंस ने इन मुसंडास की ब्रीडिंग पे किया, इतना काम शायद ही किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने किया हो। और ये मुसंडा एरिथ्रोफिला जो खूबसूरत वेस्ट अफ्रीकन कल्टिवेटेड झाड़ी है, इसको एक डच फिजिशियन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी कोपेनहेगन में थे और उन्होंने इसको नाम दिया। और थॉनिंग भी उनके साथ थे, लेकिन थॉनिंग की कलेक्शन इनके पास रही और उनका हर्बेरियम जो है वो उसमें कहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जो बचे हुए डुप्लीकेट स्पेसिमेंस थे या कुछ डिस्क्रिप्शंस थे शूमाकर के पास, फ्राइडरिच शूमाकर, उन्होंने इस मुसंडा एरिथ्रोफिला का जो है नामकरण किया है
शुक्रिया।